बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बहुत साल पहले हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर शर्किया में मैं पैदा हुआ था। मेरा बाप एक छोटा सा ज़मींदार था। पटसन और कपास की फसल उगाकर वो अपना घर चलाता था। मुझसे पहले मेरा एक भाई था, उसकी और मेरे दरमियान 10 साल का फासला था। मेरा भाई एहतशामुद्दीन एक मजबूत जिस्म का कद आवर जवान था। वो मेरे बाप के साथ पूरी लगन से मेहनत करता था और हमारे खानदान का पहला चश्मे चिराग भी था, क्योंकि एहतशामुद्दीन से पहले हमारे खानदान में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती थी। इस लिहाज से भी मेरे भाई एहतशामुद्दीन को एक खास हैसियत हासिल थी। चूंकि मैंने मुसलमानों में आंख खोली थी, इसलिए मेरा नाम इस्लामी तरीके से ख्वाजा दिलावर शाह रखा गया। मैं पैदा होने वाला दूसरा लड़का था। मेरी हैसियत भी पूरे खानदान में एक नुमाया फर्द के जैसी थी। मैं अपनी जिंदगी की सीढ़ियां दिन ब दिन ऊपर चढ़ता गया, यहां तक कि मैं सन बलोगत तक पहुंच गया। इस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी जब मैंने इर्द गिर्द के माहौल को समझना शुरू कर दिया था। हिंदू और सिखों ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा था और सरेआम मुसलमानों की गर्दनों पर तलवारें फेर दी जाती। चूंकि मुसलमान तादाद में बहुत कम थे, इसलिए वो हिंदू का मुकाबला नहीं कर सकते थे। 15 साल की उम्र में एक ऐसा वाकया मेरी जिंदगी में रूनमा हुआ जिसने मेरी जिंदगी का रुख एक ऐसी मंजिल की तरफ मोड़ दिया जिसका किनारा शायद मैं भी नहीं जानता था। वो वक्त याद आता है तो मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरने लगते हैं। हमारे घर के साथ ही एक हिंदू का घर था जिसने हमें तहा तहा से परेशान कर रखा था। वो मेरी जिंदगी का एक बदकिस्मत तरीन दिन था, मगर ये बात बहुत अरसे के बाद मुझे मालूम हुई थी। उस दिन के एतबार से वो मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन था जब मेरी नज़र सिमल पर पड़ी थी। सिमल 14 साल की खूबसूरत दोशीज़ा थी। उसका ताल्लुक हिंदू घराने से था। कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है जो ना मजहब देखती है, ना उम्र और ना ही अमीरी गरीबी। सिमल कैसे मेरी जिंदगी में बहार बनकर आई थी मुझे पता ही ना चला। जब पता चला तो पानी सर से गुजर चुका था। छिपते छुपाते मेरी और सिमल की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि एहतिशाम की शादी हो गई। इस दौरान में हमारी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। हम दोनों के मैल मलाप के बारे में किसी को भनक भी ना पड़ी थी। अगर ऐसा हो जाता तो एक खतरनाक भूचाल आ जाता। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। रात बीत रही थी और हम दोनों हुस्नो शबाब के खेल में मसरूफ थे। वो जगह दरख्तों में ढकी हुई थी और बस्ती से कुछ हटकर थी। वो चांदनी रात थी। चांद अपनी चांदनी से हर चीज को मुनव्वर कर रहा था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। हम प्यार और मोहब्बत के खेल में इस कदर खो चुके थे कि हमें एहसास ही ना हुआ कि बस्ती के 2 अफराद हमें देख रहे हैं और पहचान भी चुके हैं। अगली सुबह तो एक भूचाल आया जिसने सब कुछ मलिया मेट करके रख दिया। सिमल का बाप बंदूक उठाए हमारे घर में दाखिल हुआ और फायर कर दिया। गोली बाबाजान के सीने में सुराख करती हुई गुजर गई। उसी असना में एक और गोली चली जिसने सिमल के बाप की खोपड़ी उड़ा के रख दी। गोली चलाने वाला मेरा भाई एहतशामुद्दीन था। मुख्तसर से वक्त में क्या कुछ हो चुका था। 2 जीते जागते इंसान मौत के घाट उतर गए थे। घर में जैसे कोहराम मच गया था। मेरे दिमाग में एक तूफान बर्पा हो गया था, कभी ना रुकने वाला तूफान। मेरी माँ धारे मार मार कर अपना सीना पीट रही थी और मैं बेबसी की मुर्दा तस्वीर बने उसे तक रहा था। मेरे अंदर एक तलातुम हेज समुंदर मौजूद था। मेरा जहन सन्नाटे में था। शायद रात के वक्त किसी ने मुझे और सिमल को मिलते हुए देख लिया था और फिर इसकी खबर उसने सिमल के बाप को कर दी थी।
सिमल का बाप तैश में आ गया। मेरे बाप को हलाक करने के साथ साथ खुद अपनी जान से भी हाथ धो बैठा था। उसने गोली मेरे सीने में उतारने के लिए चलाई थी, मगर बदकिस्मती से मेरा बदनसीब और बेकसूर बाप सामने आ गया और गोली उसके सीने को चीरती हुई उसे मौत से हमकिनार कर गई। दोनों घरों में सफ़े मातम बिछ गई थी। पता नहीं सिमल जिंदा थी या उसके बाप ने उसे भी मौत के दो चार कर दिया था। मैं बाप के बेहिस वजूद से लिपटकर चीख रहा था। मेरे बाप का कातिल कैफरे किरदार तक पहुंच चुका था। ये बात मैं यहाँ बताना मुनासिब समझूंगा कि मैं कोई बहादुर आदमी नहीं था। गीदड़ की तरह खुद अपने साए से डरने वाला एक डरपोक आदमी। सोचता तो बहुत कुछ था, मगर कर कुछ भी नहीं सकता था। ना मेरे पास इतने वसाइल थे और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत और जुर्रत थी। मैं अक्सर सोचता रहता कि हर इंसान को टुकड़ों में तकसीम कर दूं जो इस जमीन पर दंगा फसाद फैलाता है और नाहक कत्लो गारिद करता है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था। अगर मेरा जहन, मेरे ख्यालात, मेरे वसाइल आज के दौर की तरह उस जमाने में भी होते तो मैं यकीनन कलम का सहारा लेता, पोशीदा हकायक सामने लाता, कलम को तलवार के तौर पर इस्तेमाल करता और गुनहगारों की गर्दनें उड़ा देता। इस वाक़े ने मेरी जिंदगी का रुख एक अजनबी और अनजानी मंजिल की तरफ मोड़ दिया। 2 हफ्तों तक बराबर मैं सिमल की तलाश में भटकता रहा था। उसे न जाने जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। हर आए दिन के साथ मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि सिमल मर चुकी है। उसके बाप ने उसे जिंदा या मुर्दा दफना दिया है। हमारा हंसता बसता घर उजड़कर वीरान हो गया। इंसान लाख छुपाए, मगर उसके अंदर दफन ख्यालात उसके चेहरे और हालत पर जाहिर जरूर होते हैं। एहतशाम उन दिनों रोपोश हो चुका था। मुझ पर इश्क का भूत सवार था। हर हाल में मैं सिमल को पाना चाहता था, इसलिए मैं सरगर्दा था। अचानक मेरी मुलाकात जादू टूना करने वाले एक शख्स से हुई। अफसोस, सद अफसोस कि मैं उस वक्त भटक गया था। आज सोचता हूं तो दिल खून के आंसू रोता है। शायद मेरा अकीदा मजबूत नहीं था। वो एक हिंदू था। उसने मुझे इस कदर मुतासिर किया कि मैं उसे सब कुछ लफ्ज ब लफ्ज सच सच बताने पर मजबूर हो गया। उसने मेरी मदद करने का वादा किया। मेरे दिमाग में हर तरफ सिमल ही सिमल छाई हुई थी। सिमल तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। कदम कदम पर एक नया मोड़ आएगा, मगर इस काम में तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत काम आएगी। बिलाहिर भगवान की कृपा से तुम सिमल को एक बार फिर पा लोगे। फिर वो तुमसे कभी दूर ना हो गई। मगर जैसा कहा जाता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह तुम्हें भी खोना पड़ेगा। इस काम के लिए मेरी चंद शराइत हैं। उनको पूरा पिए बगैर तुम सिमल तक नहीं पहुंच सकते। अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी पर है कि तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करो। पंडित नारायण बोल रहा था और मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा था। पंडित जी, सिमल को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप हुक्म दीजिए। मेरी बात सुनकर पंडित मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें पहली शर्त से आगाह करता हूँ। तुम्हें सबसे पहले अपना मजहब छोड़ना होगा। पंडित का लहजा हर तरह के जज्बात से आरी था। पंडित की ये बात सुनकर मैं चौंक उठा। उसने मेरी जात पर ऐसा वार किया था जो किसी तौर पर भी नाकाबिले तलाफी था, मगर सिमल की मोहब्बत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और किसी अनजानी कुव्वत ने मेरे जज्बात को थिपक कर गहरी नींद सुला दिया था। मैं चंद लम्हे शशोपन में मुब्तला रहा। मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी। बिलाहिर मैंने रजामंदी जाहिर कर दी। मेरा जवाब सुनकर पंडित मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्द सिमल तुम्हें मिल जाएगी, मेरे साथ आओ। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और एक तरफ चल दिया। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मुझे वो एक ऐसे कमरे में ले गया जहां दरो दीवार पर मुख्तलिफ बेढंगी तस्वीरें लटकी हुई थी। मेरी नजरें बेसाख्ता एक तस्वीर पर मरकूज हो गई। वो किसी औरत की तस्वीर थी। तस्वीर से खौफो दहशत का गुमान होता था। कमरे में अजीब और पुरअसरार एक बुत भी था जो कमरे के कोने में एक चौकोर साइज के सुर्ख पत्थर पर नस्ब था। यकीनन ये हैबतनाक बुत किसी शैतान का था। उसकी आंखों से कुरमजी रंग की रोशनी फूट रही थी जिससे कमरा रोशन था। उसके चेहरे पर दरिंदगी का तासुर था। पंडित नारायण मेरे साथ ही खड़ा था। उसने कमरे के पुरअसरार सकूत को तोड़ा और बोला, इस अजीम बुत को सजदा करो और इससे अपनी सिमल को मांगो। पंडित की बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि यहां से भाग जाऊं, मगर शायद मैं किसी अनजानी कुव्वत के जेरे असर था।
बिना जू चरा में उस बुत के आगे झुक गया था। फिर जहन तब्दील हो गया और मैं अपने आप को बदला हुआ महसूस करने लगा। जिस बुत को देखकर मैं चंद लम्हे पहले नफरत का इजहार कर रहा था, अब उसके लिए मेरे दिल में अकीदत जाग उठी थी। शाबाश नौजवान, अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दूसरी शर्त बताता हूँ। मैं उसके पीछे चल पड़ा। वो क्या करने वाला था अब इससे मुझे कोई सरोकार नहीं था। वो मुझे एक दूसरे कमरे में ले आया जिसका हाल उस कमरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जहाँ जदीद तर्ज का फर्नीचर और उम्दा कालीन बिछा हुआ था, कालीन पर एक काली बिल्ली बैठी थी। कमरा अंदर से गुलाबी रंग में पेंट किया गया था। नौजवान, आज से तुम्हारा नाम दिलीप है। दिलावर शाह को भूल जाओ। ये सोचना भी मत कि इस जमीन पर कभी दिलावर शाह का वजूद हुआ करता था। अब तुम दिलीप हो, मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू हो। और अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। ये कमरा तुम्हारी ख्वाबगाह है। यहाँ पर तुम्हें हर तरह की सहूलत मुयस्सर होगी। खाने पीने के अलावा शराब और शबाब भी मिलेगा। दूसरी शर्त यह है कि आज के बाद तुम अपने घर वालों से नहीं मिलोगे। यूं समझ लो कि वो तुम्हारे लिए मर गए और तुम उनके लिए मर गए। अब आराम करो, मैं सुबह तुमसे मिलूंगा। इतना कहकर पंडित नारायण बाहर निकल गया और मैं बेड पर लेट गया। पंडित बहुत गहरी बातें करके चला गया था, मगर मुझ पर उसकी बातों का कोई भी असर ना हुआ था। आंखें बंद की तो सामने सिम्मल आकर खड़ी हो गई। वो सुर्ख लिबास में मलबूस कोई परी लग रही थी। वो किसी दुल्हन की तरह सजी सवरी खड़ी थी। शर्मो हया से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। माथे की बिंदियां उसके चेहरे की दिलकशी में मजीद इजाफा कर रही थी। सिम्मल, सिम्मल, मैं बेसाख्ता उसे पुकार उठा। वो आगे बढ़ी और मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा प्यार सच्चा है दिलीप, और ये तुमने साबित करके दिखाया है। इतना कहकर सिमल आगे बढ़ी और मेरे होंठों में अपने होंठ पेवस कर दिए। अचानक मेरी आंख खुल गई। ये सुहाना ख्वाब था। मैं अपने होंठों पर अभी तक सिमल के होंठों की गर्मी महसूस कर रहा था। मेरे मुंह से बेख्तियार एक ठंडी सांस खारिज हो गई और मैंने अपनी आंखें एक मर्तबा फिर से बंद कर ली। गुज़िश्ता वाक़यात किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग की स्क्रीन पर रोशन हो गए। पंडित जी, अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा ताकि मुझे मेरी सिमल जल्द अज जल्द मिल सके। सुबह जब पंडित मुझे जगाने के लिए आया तो मैंने उसे असल बात का मुतालबा किया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें बात तफसील से बताता हूँ। मैं एक आम सी शक्ति रखने वाला पंडित हूँ। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में बोंचाल आया था, यानी सिम्मल के बाप ने तुम पर गोली चलाई थी, मगर तुम्हारा बाप सामने आ गया और गोली उसके सीने में उतर गई। उसके बाद तुम्हारे भाई की बंदूक से गोली निकली और सिम्मल के बाप की पेशानी में सुराख कर दिया। आनन फानन 2 कत्ल हो गए थे। आसपास से चीखो पुकार का वलवला उठा तो मैं भी वहां पहुंच गया था। तुम्हारा बाप और सिम्मल का बाप खलाक हो चुका था। उस वक्त मेरी नजर तुम पर पड़ी थी और मैं अपनी शक्ति के बलबूते पर सब कुछ जान गया था। मरने से पहले सिम्मल के बाप ने सिम्मल को एक जगह जिंदा दफन कर दिया था। ये बात भी मुझे अपनी शक्ति से मालूम हुई थी। चुनाचे मैं वहां पहुंचा और मैं ये देखकर दंग रह गया कि गड़ा खाली था और सिमल गायब थी। यकीनन उसे कोई गड़े से निकाल कर ले गया था। जिंदा या मुर्दा ये बात मुझे मालूम नहीं। और दूसरी बात यह कि सिमल को गड़े से कौन निकाल कर ले गया, इस पर भी मेरा इल्म मेरे काम ना आया। जिसका वाज़ेह मतलब यह था कि सिमल को गड़े से निकाल कर ले जाने वाला कोई बहुत बड़ी ताकत का मालिक शख्स था। अगर कोई आम शख्स होता तो मेरा इल्म उसका सुराग पा लेता। मैंने एक मर्तबा फिर कोशिश की, मगर मुझे नाकामी हुई। फिर मैंने अपनी शक्ति से तुम्हें अपने पास बुलाया। यूं अब तुम मेरे सामने हो। पंडित की बातें हैरत में गर्क कर देने वाली थी। अब क्या होगा? पंडित जी, मुझे मेरी सिम्मल हर सूरत में चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मुझे तुमसे दिली तौर पर बड़ी हमदर्दी है क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सिम्मल अगर दुनिया के किसी कोने में भी हुई तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। दिलीप, आज की रात हम किसी और जगह के लिए सफर का आगाज करेंगे। जरूरी तैयारी मैं खुद कर लूंगा। पंडित नारायण ने कहा। सफर? कैसा सफर? मैं हैरत ज़दा होकर बोला। सिम्मल तक पहुंचने का सफर। पंडित ने कहा और खामोश हो गया। फिर बोला, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तुम्हें मालूम हो जाएगा। तुम किसी किस्म की चिंता ना करो, भगवान कृपा करेगा।
पंडित ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी और उल्टे कदमों वापस चला गया। पंडित की बातों ने मेरे अंदर खलबली सी मचा दी थी। शाम के साय डलते ही हमने एक नए सफर का आगाज किया। अजनबी मंजिल थी। न जाने अब ये पंडित मेरे साथ क्या गुल खिलाने वाला था। दलीप, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। हैरियत तो है ना? पंडित ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा तो मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि पंडित की आंखें खून की तरह लाल हैं और उनमें नामालूम सा खौफ था। नहीं पंडित जी, मैं परेशान नहीं बल्कि उलझन में हूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी बात सुनकर पंडित धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम चिंता ना करो, हम एक शक्तिशाली की तलाश में जा रहे हैं जिसने तुम्हारी सिम्बल को कैद किया है। पंडित की बात सुनकर मेरी आंखें चमक उठी और मेरे अंदर नया जोश आ गया। पंडित ने मेरी हालत महसूस की और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा जोश और वलवला तुम्हें कामयाबी से हमकिनार करेगा। सही वक्त पर दिमाग का सही इस्तेमाल कामयाबी से हमकिनार करता है। मगर पंडित जी, हम जा कहाँ रहे हैं? यानी हमारी मंजिल कौन सी जगह है? मैं बेचैन लहजे में बोला, धीरज रखो। अगर मुझे मालूम होता कि वो कौन है और कहाँ रहता है तो उसे तलाश करना कोई मुश्किल काम ना था। मैं नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ रहता है। हमें जगह जगह उसे तलाश करना पड़ेगा। बहरहाल अब हम एक नारी से मिलने जा रहे हैं। मैं उसे काफी अरसे से जानता हूँ। वो मुझसे ज्यादा शक्तिदान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगी। लालच के बगैर कोई किसी के काम नहीं आता। पंडित जी क्षमा कीजिएगा, क्या इस काम में आपका भी कोई लालच सरोकार है? मैंने दिल में आई बात पंडित से पूछ डाली। मैं सोच रहा था कि मेरी बात सुनकर वो तैश में आ जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि वो तो मुस्कुराने लगा। दिलीप, तुम तो बड़े होशियार और ज़हीन नौजवान हो। हमेशा सही वक्त पर सही बात करते हो। मैं तुमसे कोई बात पर्दे में नहीं रखना चाहता। मुझे सिम्बल की मदद दरकार है। जो काम मैं बरसों से करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिम्बल हल कर सकती है। इस तरह तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। एक नई उलझन आमेज बात सुनकर मेरा सर मजीद चकरा गया। पंडित जी, तुम सिम्बल से क्या काम हासिल करना चाहते हो? मेरे लहजे में उलझन थी। पंडित मुस्कुराया। मुझे उसकी मुस्कुराहट अजीब सी महसूस हुई। दिलीप, तुम चिंता ना करो, बस मुझे सिम्बल की थोड़ी मदद की जरूरत है। ये तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। रात के 2 बजे हम एक मकान में पहुंचे। पत्थरों का वो मकान बहुत पुरअसरार और वहशतनाक लग रहा था। हैरत अंगेज तौर पर दरवाजा खुला हुआ था। हालांकि रात के इस पहर दरवाजे को बंद होना चाहिए था। पंडित बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हुआ तो मैं भी उसके पीछे ही अंदर दाखिल हो गया। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक कमरे में रोशनी हो रही थी। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। सामने कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। वो 40-45 की लगती थी। उसके माथे पर सांप का निशान बना हुआ था और आंखें कुछ जरूरत से ज्यादा ही चमकदार थी। पंडित ने उसे झुककर तज़ीम दी तो मैंने भी पंडित की तकलीद की। बैठ जाओ। उसका लहजा सपाट था। पंडित, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, कहो कैसे आना हुआ? इस बार उसने पंडित को मुखातिब करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इसे कैसे मालूम हुआ कि हम इससे मिलने आ रहे हैं? फिर अपनी अहमकाना सोच पर खुद ही हंस पड़ा। पंडित के बकूल ये औरत काफी शक्तिशाली थी। फिर यह मालूम करना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ मजीद सोचता, पंडित ने उसे सारी तफसील बताना शुरू कर दी। सारी बात सुनकर उसने मुझे पहली बार गौर से देखा तो उसकी आंखों से मुझे बेपनाह खौफ महसूस हुआ। मैंने उससे निगाहें चुरा ली। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, काम तो बड़ा मुश्किल है मगर तुम्हारी मदद करूंगी। पंडित, तुमने वक्तन फोक्तन मेरा साथ दिया है। आज रात तुम लोग यहीं ठहरो। मैं रात को अमल करके सुबह तुम्हें बता दूंगी। उसकी बात सुनकर पंडित ने धीरे से सर हिलाया। मैंने महसूस किया कि पंडित कुछ ज्यादा ही उससे मरऊब है। बहरहाल हम सो गए। रात की थकावट की वजह से सुबह हमारी आंख देर से खुली। उस औरत ने हमें नाश्ता दिया और फिर बताने लगी। रात को मैंने काला इल्म किया जिससे मुझे सिर्फ चंद अहम बातें मालूम हो सकी। वो ये कि वो निहायत बड़ी और पुरअसरार काली ताकत का माहिर है। जिन्स मालूम नहीं हो सकी कि वो मर्द है या औरत। बहरहाल सिम्बल उसके पास मौजूद है, मगर मेरे इल्म की रोशनी में ये बात आई है कि वो मर चुकी है और उसकी आत्मा को उसने कैदी बना लिया है और सिम्बल की आत्मा से वो कोई अहम मकसद पूरा करना चाहता है। वो बोल रही थी और मेरे दिमाग से धमाके हो रहे थे। सिम्बल मर चुकी है?
इस फिक्रे की गर्दान मेरे जहन में बार बार गूंज रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा सब कुछ लुट चुका है। उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे मेरी जिस्म में रूह ही ना हो। औरत एक मरतबा फिर बोली। इस बार उसकी आवाज मुझे कहीं दूर से आती महसूस हुई। दिलीप। इस बार उसने बराह रास्त मुझे मुखातिब किया, तो जैसे मेरे जिस्म में जान आ गई। मैं यकटक उसे देखने लगा। वो गोया हुई, अब भी तुम उसे हासिल कर सकते हो। सिमल की आत्मा अब भी तुम्हें इतना ही चाहती है जितना मरने से पहले चाहती थी, मगर अब वो भटकी हुई आत्मा बन चुकी है। सिमल एक ताकतवर आत्मा की कैद में कैदी आत्मा बन चुकी है और तुम ही उस आत्मा से सिमल को आजाद करा सके हो। सिमल भी तुम्हें मिल जाएगी। सिमल ने तुम्हारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उस दिन सिमल के बाप ने उसे कहा था कि उस लड़के को मिलना छोड़ दे, मगर उसके जवाब में सिमल ने कहा था, मैं अपनी जान तो छोड़ सकती हूँ मगर दिलीप को नहीं। सिमल का जवाब सुनकर उसका बाप तैश में आ गया और उसे जिंदा मिट्टी के अंदर दफन कर दिया, जहां दम घुटने के बायस उसकी मौत हो गई। मगर इसके बावजूद भी तुम सिमल की आत्मा से मिल सकते हो। वो कैसे? मेरी आंखें भर आई थी और आंसू टप टप गिर रहे थे। तुम्हें वो ताकत हासिल करना होगी जिससे तुम उस ताकतवर आत्मा को शिकस्त से दो चार कर सको। क्या मतलब? कौन सी ताकत? मेरे सवाल के जवाब में वो बोली, एक जाप करना होगा तुम्हें। वो खामोश हो गई, फिर बोली, ये जाप 40 दिनों का होगा, मगर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर तुमने ये जाप कर लिया तो काली ताकत का एक जहीरा तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर तुम एक जादूगर बन जाओगे। जैसे लोहे को लोहा काटता है, बिल्कुल उसी तरह तुम अपनी ताकत से सिमल का सुराग लगाओगे और फिर सिमल की आत्मा को आजाद करवाओगे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं सिमल को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर वो पाताल में भी हुई तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे शैतानी रास्ते पर चलाने वाले को इबरतनाक मौत से हमकिनार करूंगा। मेरे लहजे में अज़म ठाठे मार रहा था। ठीक है, फिर तुम जाप की तैयारी करो। मुख्तसर सी तैयारी के बाद मैं उस औरत के बताए हुए गार में पहुंच गया, जहां पर मुझे 40 दिनों का एक वहशतनाक जाप करना था। मेरी जिंदगी किस मोड़ पर चल निकली थी, मुझे खुद भी उसकी खबर ना हुई। मैं एक मुसलमान से हिंदू हो गया था, अब एक जादूगर बनने जा रहा था। इश्क इंसान की जिंदगी में जहर घोल देता है। मैंने जाप शुरू किया। जाप की पहली रात ही जबरदस्त आंधी चली और पूरी रात बारिश बरसती रही। जब बादल गरजते तो गार में एक हैबतनाक आवाज गूंजती जिससे दिल दहल कर रह जाता। 40 दिन तक मुझे गार में तन्हा रहना था। ये मेरी जिंदगी का एक खौफनाक और कठिन वक्त था, चूंकि मुझे अच्छी तरह से समझा दिया गया था कि जाप के दौरान क्या क्या हो सकता है, इसलिए हर तरफ से मुहतात था। जाप के बेर हर रात को मेरे लिए खौफ का सामान मुहैया करते थे। जाप के मुकम्मल होते ही मैंने खुद को एक नए और अनोखे रूप में पाया था। अब मैं सिर्फ दिलीप नहीं रहा था, बल्कि दिलीप जादूगर बन गया था। काली और पुरअसरार ताकतों का माहिर बन गया था। उस दिन मैं खुश था या अफसुर्दा, मुझे उन लम्हों की समझ नहीं आ रही थी। वो एक सर्द और अबर आलूद रात थी जब मैं और पंडित नारायण एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। मैंने अपनी ताकत के बल पर सिमल की रूह को हासिल कर लिया था। मेरी आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिमल के चेहरे पर पहले जैसी दिलकशी नहीं रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, किसी हजार रसीदा पत्ते की तरह। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो बेख्तियार पुकार उठी, दिलावर तुम। उसके मुंह से अपना असल नाम सुनकर मुझे एक मरतबा फिर अपना माजी याद आने लगा। उसे क्या पता था कि अब मैं दिलावर शाह नहीं बल्कि दिलीप जादूगर बन चुका था। सिमल, मेरे कपकपाते लबों से निकला, तुम कैसी हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं और अब मैं तुम्हें उस शैतान के नरगे से आजाद कराऊंगा। मैंने सिमल को अपनी बाहों में लेना चाहा, मगर वो हवा की तरह मेरे जिस्म से गुजर गई। ये देखकर पंडित नारायण हंसने लगा और फिर मैंने एक अनोखा और बिल्कुल गैर मुतवक्की मंजर देखा। पंडित नारायण ने न जाने कहां से एक बड़े मुंह की बोतल निकाली जिसके ऊपर ढक्कन चमक रहा था। मैंने सिमल की तरफ देखा, वो अपनी जगह से गायब थी, और फिर मैंने पंडित की तरफ देखा तो चौंक पड़ा। अब सिमल बोतल के अंदर खड़ी थी और उसकी कदो कामत 3 इंच की होकर रह गई थी। यकीनन पंडित नारायण ने उसे बोतल के अंदर कैद कर लिया था। ये सब कुछ एक पल के 1000वें लम्हे में हुआ था और फिर दूसरे ही लम्हे पंडित वहां से गायब था। उसके बाद 1 साल तक मैं लगातार सिमल की तलाश में दरबदर भटकता रहा। पंडित नारायण के साथ वो औरत भी गायब थी। न जाने वो कहां जा छिपे थे। पंडित नारायण और उस औरत ने मेरे साथ एक अनोखा खेल खेला था। पंडित ने मेरे साथ गद्दारी की थी। दरअसल किसी वजह से वो सिमल को हासिल नहीं कर सकता था, फिर उसने मुझे आला कार बनाया था।
मैं बेबस हो चुका था, उस परिंदे की तरह जो जाल में बुरी तरह से फंस जाता है और अपनी बेबसी और बेवकूफ़ी पर कोसने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। मेरी सारी ताकतें बेकार होकर रह गई, मैं बाजी हार चुका था। फिर अचानक हिंदुस्तान में गलगला उठा था कि बाकी बच जाने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है। उसने खूनी मार्का आराई हुई सिखों और हिंदू ने मुसलमानों को काट के रख दिया। हर तरफ होल की खोली खेली गई। न जाने मैं कैसे ट्रेन में सवार हुआ और पाकिस्तान पहुंच गया। अल्लाह ने मुझे सुधरने का एक और मौका फराहम किया था और अब ये मौका मैं ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने सच्चे दिल से कलमा तैयबा पढ़ा और एक बार फिर से मुसलमान हो गया और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया। आज जब कभी मैं अपनी जिंदगी के औराक पलटता हूँ तो काम करे जाता हूँ। बाकी मैं अंधा हो गया था, गुमराह हो गया था और भटक गया था। अपनी महबूबा की खातिर मेरा घराना तबाह हो गया, मेरा मजहब छूट गया। मैं गलाजत के उस दलदल में धंस गया था जिससे वापसी शायद नामुमकिन थी। मगर मेरे अल्लाह ने मुझे एक मरतबा फिर इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। अक्टूबर का महीना एहतिताम पजीर होने को था। हवा के नरम झोंकों में हल्की सी हंकी का एहसास मौसम सरमा की आमद का पैगंबर था। कभी आसमान पर अद्वैय सुरमई बदलियां छा जाती तो मौसम मजीद खुशगवार हो जाता। उस सुबह भी नीलगू आकाश स्याह होकर सफेद बदलियों से ढका हुआ था। हवाओं के सुबक और नरम झोंकों में रूह को सरशार करने वाला एहसास हो रहा था। रात हासी फवार भी पड़ी थी। लचकती शाहों पर झूलते रंग रंगे परिंदे अपनी मधुर भरी आवाज में खुशी के गीत गा रहे थे। हर जनब खुशी का एक एहसास बिखरा हुआ था। शायद ये सब इसलिए लग रहा था कि मैं अपने दिल का बोझ कागजों पर उतार चुका था।